तो किसने बताया आपको कि वोट पड़ चुका आपका? जो पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद आपको वोट नहीं डालने दिया गया? कहा कि मारो सालों को दौड़ा के गरीब नहीं कर रहा। मैंने सीओ साहब का हाथ जोड़ा, फिर भी सीओ साहब नहीं माने, मेरे को जो है डंडा चला दिए। और तुम वाले सफाई के आदमी हो, तुम्हारे डंडा कर दूंगा। मारो सालों को दौड़ा के। देखिए माननीय विधायक सुधाकर सिंह की जो है पर्चे को इनाम में डाले हुए हैं। जो है हमारा वो निर्वाचन कार्ड लेकर के चला गया। कौन ले गया है? आधार कार्ड ले गया। आधार कार्ड? औरतें वापस आ गई हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है? माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था, अभी जब चला और 2.5 घंटा हम लोगों का पोलिंग रुका था, खास करके माइनॉरिटी का। कम से कम 25-50 लोगों का वो आधार कार्ड लेके चले गए। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं और वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो स्पष्ट तौर से एक बार फिर दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की असल मंशा ही क्या है। जिस तरह से इन सबको पता है कि ये वोट बैंक तुम्हारा है नहीं, तो इनको किसी न किसी तरह कोई भी बहाना लेकर, छोटा सा कानून का सहारा लेकर, वोट चेक करने का बहाना लेकर उनके वोटर कार्ड छीने जा रहे हैं, आईडी कार्ड छीने जा रहे हैं, उनको डराकर धमकाकर गाली देकर, बुरी बुरी गाली देकर भगाया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को भी पोलिंग बूथ से लौटाया जा रहा है कि देखिए जाइए आपकी वोट पड़ गई है। एक एक तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी हार, जो शर्मनाक हार होने वाली है घोसी में, उसके मार्जिन को कम करने के लिए, अपनी बेइज्जती को कम करने के लिए शासन प्रशासन का किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, वर्दीधारी जो एजेंट हैं, वो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। किस तरह से पोलिंग बूथ पर वोट डाल लिया एक महिला को लौटा दिया गया, उनके पास तमाम कागजात भी हैं, वो दिखा रही हैं, वोटर लिस्ट भी दिखा रही हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रही है। आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या बात है? मेरा वोट पड़ चुका था जी, ये आपकी बूथ पर्ची है जो स्लिप मिली थी बीएलओ के पास से, और ये आईडी कार्ड है ना? हाँ, और बताइए क्या घटना घटी? तो किसने बताया आपको कि वोट पड़ चुका आपका? वहाँ पे लोग थे वैसे। जो पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद आपको वोट नहीं डालने दिया गया? ठीक, क्या नाम है आपका? ठीक। इतना ही नहीं, एक सीओ साहब हैं, विनीत सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। कई लोगों ने उनके जो एक्शन थे उसका स्पष्ट वर्णन किया है और उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो बड़ी बड़ी भद्दी भद्दी गाली दे रहे हैं, महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और जो वोट डालने जा रहे हैं उनका जितना प्रताड़ित हो सकता है उतना प्रताड़ित करके काफ़ी दूर तक पुलिस वाले उनके पीछे भगाकर खदेड़ा जा रहा है। इन आदमी की वीडियो सुनिए। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं वो सीओ विनीत सिंह जो है उनको लग गया है कि ये वोट बैंक जो है यादव समुदाय का है, मुस्लिम समुदाय का है, ये सपा का वोट बैंक है, बीजेपी का नहीं है। इसलिए वो माँ बहन की गाली दे रहा है, लठों से लोगों को कई कई दूर तक छोड़ कर आ रहा है। जो वोट डालने जा रहे हैं उनकी आइडेंटिटी छीन रहा है। वीडियो सुन लीजिए। मैं इंदारा हरपुरा के रहने वाला हूँ। क्या घटना घटी अभी? आप घटना घटी है कि उत्तर साइड से दक्षिण साइड को जा रहे थे सीओ साहब, और जब सीओ साहब की गाड़ी रुकी तो मैं इधर से पर्ची लेकर के जा रहा था वोट मारने के लिए। अच्छा। तब तक सीओ साहब कहे कि क्या घूम रहे हो उस पर। हमने कहा कि सर देखिए मेरा जो है कार्ड है, मैं जो है कि पर्ची लेकर के वोट देने जा रहा हूँ। कहे कि तो तुम गुंडा हो, बदमाश हो, तो तुमको सही कर दूंगा। हमने कहा कि हाथ जोड़ के सर मैं जो है कि वोट देने जा रहा हूँ और मैं वोट दे करके पुनः सर मैं घर चला जाऊंगा। कहे कि मारो सालों को दौड़ा के गरीब नहीं कर रहा। और सिपाही उतरे और तुरंत मुझे डंडा जो है कि बरसाने लगे। मैंने सीओ साहब का हाथ जोड़ा, फिर भी सीओ साहब नहीं माने, मेरे को जो है कि डंडा चला दिए। हमने भाग के वहां तक गए, हमने फिर एरिया गए, हमने कहा कि सर मैं वोट दे करके जाऊंगा। सीओ साहब कहे कि वोट तुमको देने नहीं दूंगा, और तुम वाले सफाई के आदमी हो, तुम्हारे डंडा कर दूंगा। मारो सालों को दौड़ा के। तो हमने 50 लोगों को इन्हें जो खदेड़ करके मारे। इतना ही नहीं, जो वोटर लिस्ट जो होती है, अगर किसी भी पार्टी का देखिए कोई कैंडिडेट है तो पोलिंग बूथ के नज़दीक एक गाइडलाइंस होती है, उससे थोड़ी सी दूर पर ही वोटर लिस्ट लेकर अपनी पार्टी के 1-2 मेंबर बैठ जाते हैं। जो लोग आते हैं उनको पर्ची बनाकर दे देते हैं। हर पार्टी के लोग करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। उन लोगों की वोटर लिस्ट छीन के कुएं में डाल दी।
ऐसे आरोप इन्हीं विनीत सिंह के ऊपर लग रहे हैं कि देखिए जो लोग आएंगे इनके भरोसे हैं कि हमारी वोट दे दो, हम डालने चले जाएंगे, पर्ची मिल जाएगी तो वोट डाल देंगे, नहीं तो देखिए किसके पास इतना समय है। उन लोगों की वोटर लिस्ट उठाकर कुएं में डाल दी जाती है, वहाँ से बेचारे निकालते हैं, सुखाते हैं, फिर वोट अपने जो है कैंडिडेट डालना चाहते हैं उनको दे देते हैं। ये इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, वीडियो देखकर आपको स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो देख लीजिए। क्या नाम था सीओ का? उनका सीओ का नाम विनीत सिंह था, जौनपुर के रहने वाले हैं। देखिए माननीय विधायक सुधाकर सिंह की जो है पर्चे कोई नाल में डाले हुए हैं, इसको गौर से पत्रकार साहब देखिए, बता रहे हैं। और जो सारी लिस्टों को डाल दिया, हम लोग किसी तरह पानी में से निकाले हैं, निकाल के लिस्ट को जुड़वाए हैं। अच्छा, ये गुंडई नहीं है, दबंगई नहीं तो क्या है? इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ये भी आरोप है कि देखिए वोटर लिस्ट जो आई है, हम वोट डालने उससे पहले तो देखिए चेक कर नहीं पाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, इसमें लोग देखिए सीरियसली थोड़ा कम लेते हैं इन चीज़ों को। तो जब वोट डालने गए तो परिवार के बच्चे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है, पर जो मुखिया है परिवार के, माँ बाप हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें उन्हीं जगह से सामने आ रही हैं जो बीजेपी का वोट बैंक एक तरीके से नहीं है, यादव बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। अगर इनको ये लग रहा है कि देखिए यहाँ तो तुम्हारा वोट बैंक कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, यहाँ तो तुम्हारी वोट आनी ही नहीं है, तो ये हथकंडा भी ऊपर से प्रयोग किया जा रहा है, बाकायदा दिखाया भी लोगों ने। आप वीडियो देखिए। और इसमें काफ़ी समस्या है कि वोट में परिवार का नाम है, मुखिया का नाम नहीं है। मेरा लड़का है और बाप का नाम परमहंस है, इन मेरा ही नाम नहीं है। अब इन सीओ विनीत सिंह साहब की बात चल रही है तो कई आदमियों ने, मैंने बताया, इसकी पुष्टि की है, आरोप कई लोगों ने लगाया है। अब मैं जो वीडियो इनकी दिखाई जा रहा हूँ, किस तरह से लोग गुस्से में वहाँ पर है, पोलिंग बूथ के पास ही खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे आधार कार्ड लेकर चले गए, वोटर आईडी कार्ड लेकर चले गए, और कहा कि दोबारा अगर यहाँ पर दिखे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बढ़िया तरह से गलिया भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और कह रहे हैं कि केस दर्ज कर दूंगा, कानूनी धमकी भी दे रही हैं। इस वीडियो को भी सुन लीजिए, किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा है, उनके वोटिंग राइट्स, उनको वोट डालने से 50-100 आदमियों को ऑलरेडी इन्होंने रोका है। जो है हमारा वो निर्वाचन कार्ड लेकर के चला गया। कौन ले गया है? यार विनीत सिंह। आपका भी ले जाया गया है? जी, मुझको तो 5 मरतबा वापस किया, छीन करके लेकर गया है। क्या नाम है आपका? रईसुल कदर। बोला है कि अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा, हाँ, आधार कार्ड ले गया? आधार कार्ड मेरा भी है, लाल नंबर है, आधार कार्ड ले गया, पर्ची भी ले गया, निवासन कार्ड ले गया? कौन ले गया? अच्छा, आ रहा था मारने के लिए, दौड़ा रहा था यहाँ। अच्छा, औरतें वापस आ गई हैं। अच्छा, औरतों को भी दौड़ाया गया है? माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था। अभी जब चला, इतना ही नहीं, जो कैंडिडेट थे ओपोजिशन पार्टीज के, उन्होंने घटनास्थल पर विजिट किया, पत्रकारों को बुलाया और स्पष्ट तौर पर उनके साथ भी इस सीओ साहब ने बदतमीजी की है। ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने 45 साल में अपने साथ ऐसा होता हुआ कभी नहीं देखा कि देखिए लोगों के वोटर कार्ड ही छीन लिए जाते हैं और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। 2.5 घंटे तक वोटिंग रोक दी जाती है। वोटिंग रोकने का मतलब जहाँ पर इन्हें लग रहा है तुम्हारी वोट यहाँ पर नहीं आ रही और वहाँ पर वोटिंग रोक दी जाती है तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। 2.5 घंटे तक वोटिंग रोकी जाती है और फिर पत्रकारों को बुलाया जाता है, तब जाके वो सीओ साहब यहाँ से भाग जाते हैं। यही सीओ विनीत सिंह बताया जा रहा है कि एक तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं और पत्रकार को आने के बाद आप बीती वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, मतलब एक तरह से वहाँ के एजेंट जो बना रखे हैं एक पार्टी के, जो पोलिंग बूथ पर होता है, मॉनिटर करता है चीज़ों को, उनकी वक्तव्य आप सुन लीजिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन है ये वर्दी में सीओ विनीत सिंह। तो इस तरह के जुल्म सत्ता की सनक पर और सत्ता के आदेश के तहत करता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए वीडियो। वोटिंग एकदम गड़बड़ चल रहा है और दूसरी बात ये कि सीओ विनीत सिंह जो है 7 बजे यहाँ आए हैं, पर्ची चेक कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि दोबारा अगर कोई इधर दिख गया तो लाठी लाठी मरवाऊंगा। और 2.5 घंटा हम लोगों का पोलिंग रुका था, खास करके माइनॉरिटी का। कम से कम 25-50 लोगों का वो आधार कार्ड लेके चले गए और कहे कि अगर दूसरा भी लेके आएंगे, आप लेके आओगे कोई भी आईडी, तो साले इधर दिखना मत। इस तरह हम लोग 45 साल 46 साल उम्र हो गया, ऐसा कभी वोट नहीं देखे थे कि गाली दे दे के भगाया जा रहा है। गाली दिया जाए, गाली दिया, अगर दिख गए तो खैर नहीं है। ये होता है हार का डर। वोटिंग से पहले तमाम कोशिशें कर ली जाती हैं, पूरे इल्ज़ामात कर लिए जाते हैं कि किस तरह से
अगर हमारी हार हो रही है तो उसको शर्मनाक हार होने से बचाया जाए। इनको पता है कि तुमने विकास के नाम पर तो कुछ किया नहीं, जहाँ पर भी आवाज़ उठती है वहीं पर हिंदू मुस्लिम घुसा देते हैं। बस कुछ कट्टरपंथी लोग जगह जगह प्लांट कर रखे हैं, वहीं खुश रखते हैं, कुछ गुंडागर्दी करके लोगों की वोट ले लेते हैं। विकास के नाम पर तुम्हारे पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। जो भाजपा का कैंडिडेट यहाँ था वो भी एक बताया जा रहा है कि पैराशूट कैंडिडेट है और वो आता भी नहीं है, जब उसको वोट चाहती है होती है तभी आता है। यही हर जगह यही हाल है। किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर देख लीजिए, तमाम जगह ऐसा ही बुरा हाल है। लोग करा रहे हैं पर उनको गिफ्ट में ज़बरदस्ती दिया जा रहा है सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम का टॉपिक दिया जा रहा है। उनको तो देखिए तुम इसी डोल से खुश हो। और कई अपने आप को पढ़े लिखे और बड़े उच्च वर्गीय समझते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, सुबह पार्क में कुत्ता टहलाते हैं, वो लोग अपने आप को बेशक से कितना ही बड़ा फन्ने का समझ ले, पर इनके एजेंडे में सबसे पहले वो संतुष्टि जिनको धर्म के मामले में लेनी होती है वो बड़े अच्छे से फंसते हैं। फिर अपने मंडलियों होती है चारों तरफ वो इसी को फैला देते हैं। और वोटिंग के समय पर अब लोगों को बार बार झटका लग गया है। मध्य वर्गीय, गरीब वर्गीय, अल्पसंख्यकों को इस तरह से कुचला जा रहा है। सबसे ज़्यादा चोट तो उन्हीं को लगेगी। रोज़गार नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा? गरीब और मध्य वर्गीय होगा। दिहाड़ी मजदूरी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब और मध्य वर्गीय के ऊपर पड़ेगा, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के ऊपर पड़ेगा। सब्जियां कितनी महंगी हुई थी पिछले दिनों, गैस सिलेंडर है, इसका किसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा? और तमाम चीज़ें होने के बाद बार बार आप एक समुदाय की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं गुजरने दे रहे हैं। आम चलन हो गया है लोगों को लिंच करने का एक तरीके से, तो वो क्या लोगों के जहन में नहीं बैठेगा? कितना ज़्यादा प्रताड़ित करोगे, वो प्रताड़ना की सीमा ही लांघ दोगे। कोई अलग अलग तरीके से, कभी अध्यापक के रूप में हैवान निकल कर आ रहे हैं, कभी वर्दी के रूप में निकल के आ रहे हैं। अनेक जगह से कोई, न तो तुमने शिक्षण संस्था छोड़ी है, ना तुमने राजनीति तो छोड़ी ही कहाँ थी। और कोई भी सामाजिक कोई भी संस्था होती है वहीं पर देख लीजिए आजकल ये नफ़रत का बोलबाला बिल्कुल आम हो गया है। मदरसा बताया जा रहा है, जो वहाँ के मदरसे थे उनको भी खाली करवा दिया गया। उनको क्यों खाली करवा दिया भाई? लोग अपना बोरी बिस्तरा उठा कर मदरसे के जो हॉस्टल थे वहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं कि देखिए 15 सितंबर तक ये मदरसे बंद रहेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। वीडियो देख लीजिए। सकलन कहाँ गया रे? ये हाल है बौखलाहट से, हार से, स्पष्ट दिखती वो भी करारी हार, उसको कम करारी बनाने की तमाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो की जा रही है वो साफ दिखती है। और जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कंट्रोल चीज़ों को किस तरह से किया जाता है अगर तुम्हारी सरकार हो, तो उसकी स्पष्ट रिजल्ट ये देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो कोशिश की जा रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ना कि जो ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का जो होता है उसकी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और खुद CGI साहब होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पता क्या कर रही है? अभी एक बिल लेकर आ रही है जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। CGI को साइड किया जा रहा है। क्या मंशा है? यही मंशा होती है। ऐसी बिल्कुल चीज़ें निष्पक्ष होती तो आज हमें ये घटनास्थल पर ये वक्तव्य लोग जो दे रहे हैं देखने को मिलते ही नहीं। ये हमारे भारत की सच्चाई है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वोटिंग ही निष्पक्ष नहीं होगी तो जवाबदेही भी सरकार की नहीं होगी। हम कितना ही कोशिश कर लें, वो जो चाहेंगे वही होगा। वो कहते हैं ना कि पीटेंगे भी ये भी और रोने भी नहीं देंगे, वो काम देखने को मिल ही रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। किस तरह से अगर थोड़ा भी गैप होता है। राकेश टिकैत साहब वहाँ पर गए थे मेवात में, जो महापंचायत हो रही थी, उन्होंने बताया कि बहुत सारी सैकड़ों सीटें ऐसी थी जहाँ पर कोई जीता हो या न जीता हो, पर जो पत्थर था जीत का, वो वहाँ पर जो चुनाव आयोग के अधिकारी बैठे थे उन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही थमा दिया था। ये आरोप उन्होंने राकेश टिकैत ने मेवात की, बड़ौदा मेव की महापंचायत में लगाया था। क्या क्या हो सकता है चुनाव के नाम पर, और फिर आपको कुचला जाएगा तो आम मुद्दों पर आप बात करेंगे, आपको कूटा जाएगा लठों से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक तर नफरत आपको देखने को मिलेगी, तो फिर ये चीज़ें आम हो ही जाते हैं। ये सच्चाई है हमारे भारत की।
सुप्रीम कोर्ट से ही आस है और समाज में जो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है उससे आस है कि अगर समाज ही इस नफरत के मुद्दे से एक तरफ होकर जागरूक हो गया और संस्थाएं निष्पक्ष धीरे धीरे हो गई तो समाज बदल सकता है। धीरे धीरे होगा, एकदम से आस लगानी मुश्किल है। नमस्कार।